Hey guys, welcome to my channel and thank you so much for stopping by. So today's video is going to be in Hindi. In case you do not know Hindi, I'm adding English subtitles, so please turn on the closed caption. मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ब्यूटीफुल सा ईद मेकअप ट्यूटोरियल। और ये मेकअप देख के आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पर नहीं, ये बहुत ही एक ईजी मेकअप लुक है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मेकअप के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ कैसे आप अपनी स्किन को प्रिपेयर करोगे मेकअप से पहले, वो भी मैं शेयर करने वाली हूँ। और ये जो मेकअप है ये आप इजीली अपने मेहंदी सेरेमनी, एंगेजमेंट सेरेमनी और एज ए वेडिंग गेस्ट भी आप वियर कर सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए अपनी यूट्यूब ऐप पे जाके वो जो रेड सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कीजिए और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो ऑफ कैमरा मैंने ये सेटाफिल का जेंटल स्किन क्लेंजर और फेस वॉश लेके मैंने फेस को स्किन कर लिया था। अब मैं ले रही हूँ ये एल्फ का पीलिंग जेल। ये एक एक्सफोलिएटर है और इससे मैं अपनी फेस को मैं स्क्रब कर रही हूँ। और मेरी फेस पूरा ड्राई था क्योंकि इस पीलिंग जेल को यूज़ करने से पहले स्किन का ड्राई होना ज़रूरी है। और अगर आप कोई और एक्सफोलिएटर जैसे कोई वॉलनट स्क्रब या फिर एप्रिकॉट स्क्रब यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपका स्किन का गीला होना बहुत ज़रूरी है। और स्क्रब करना बहुत ज़रूरी है मेकअप से पहले क्योंकि ये जो डेड स्किन सेल्स है और डार्ट पोल्यूशन सबको रिमूव करेगा और आपका जो स्किन है इससे बहुत ज़्यादा स्मूथ बनेगा और मेकअप भी अच्छे से अप्लाई होगा। तो स्क्रब ज़रूर कीजिए। और अब मैं मेरी फेस को जो है वो मैं वॉश करने वाली हूँ ऑफ कैमरा। और मैंने फेस यहाँ पे वॉश कर ली है। और अब मैं ले रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का लिप स्क्रब और इससे मैं अपनी लिप्स को जो है स्क्रब कर रही हूँ। इससे भी डेड स्किन सेल्स रिमूव होगा और मैं जो लिपस्टिक अप्लाई करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली अप्लाई होगा। आपके पास अगर कोई लिप स्क्रब नहीं है तो आप थोड़ा चीनी ले लीजिए और उसमें थोड़ा कोकोनट ऑयल एंड हनी ऐड कीजिए। इससे आपका होममेड DIY लिप स्क्रब बन जाएगा। अब मैं इसे धोने वाली हूँ और मैंने ये धो लिया है। अब मैं ले रही हूँ ये मैजेस्टिक प्योर का डेड सी मड मास्क और मैं इसे मेरी पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। ये मास्क मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये स्किन को बहुत ब्राइट बनाता है, स्मूथ बनाता है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को रिमूव करता है और स्किन के जो एक्सेस ऑयल प्रोड्यूशन को भी ये रोकता है और जिससे मेरा मेकअप जो है वो ऑयली नहीं दिखेगा। और आपके पास अगर ये वाला आपके पास अगर ये वाला मास्क नहीं है तो आप अपनी पसंद का कोई भी मास्क आप यूज़ कर सकते हो। पतंजलि का जो मास्क है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लोटस का भी एक मास्क है और लोरियल का जो चारकोल मास्क है वो भी मुझे बहुत पसंद है। और अगर आप कोई मार्केट बॉट मास्क नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप होममेड मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप मुल्तानी मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं, बेसन का यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी आप मास्क ले लीजिए और अप्लाई ज़रूर कीजिए। मैंने अपनी पूरी फेस एंड नेक पे भी मास्क अप्लाई कर लिया है। अब इसको मैं सूखने तक छोड़ दूँगी। और यहाँ पे मेरा मास्क जो है वो पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। और हाँ, नेक पे भी मास्क लगाना ज़रूरी है। अब मैं इसे वॉश कर लूँगी। यहाँ पे मैंने फेस वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और बहुत ज़्यादा स्मूथ दिख रही है। और अब मैं ले रही हूँ मेरी ये विच हेज़ल टोनर, थेयर्स का विच हेज़ल टोनर। ये अल्कोहल फ्री एंड फ्रेग्रेंस फ्री टोनर है और मैं अपनी पूरी फेस पे ऐसे स्प्रे बॉटल की मदद से मैं अप्लाई कर रही हूँ। और मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये सेरावी का मॉइस्चराइज़र। ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है, मेरा फेवरेट है। आप अपनी पसंद का कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आप रोज़ लगाते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसे अच्छी तरह से मेरी फेस एंड नेक पे ऐसे मसाज कर रही हूँ। और अगर आप तुरंत ही मेकअप करने वाले हैं फेस मेकअप तो मॉइस्चराइज़र को एब्जॉर्ब होने के लिए 30 मिनट्स तक छोड़ दें और फिर अपना प्राइमर और फाउंडेशन जो भी है लगाए। अब मैं ले रही हूँ एक्वाफोर का लिप बाम और इसे मैं अपनी लिप्स पे लगा के मसाज कर रही हूँ। लिप्स पे लिप बाम लगा के मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये करने से लिप बाम जो है वो डीप लेयर तक जाके आपके लिप्स को जो है मॉइस्चराइज करेगा। और अगर सिर्फ आप लगा के छोड़ दे तो वो डीप लेयर तक नहीं जाएगा। और अब मैं अपनी आई मेकअप करने वाली हूँ जिसके लिए मैं ले रही हूँ ये मेबलिन टैटू स्टूडियो का ब्राउ पोमेड जिसमें मेरा शेड है ब्लैक ब्राउन। और इसे लेकर मैं अपने ब्राउज का जो बॉर्डर है उसे पहले ड्रॉ करूँगी और फिर छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रोक में मेरी ब्राउ को मैं पूरी तरह से फिलअप कर लूँगी। और जो ब्रश मैंने यूज़ की है ये मॉर्फी का है
और जब तक मैं आई मेकअप ख़त्म करूँगी तब तक जो मॉइस्चराइज़र मैंने लगा ली थी वो एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। अब जो स्पूली है, स्पूली की मदद से मैं अपनी ब्राउज़ को कोम कर रही हूँ ताकि प्रोडक्ट अच्छे से सैचुरेटेड हो जाए। अब मैं ले रही हूँ ये मेबलिन फिट मी का कंसीलर जिसमें मेरा शेड है 25 मीडियम, और इसे लेके मैं अपनी जो ब्राउज़ का बॉर्डर है उसे थोड़ा क्लीन कर रही हूँ ताकि मेरी ब्राउज़ जो है वो बहुत शार्प एंड डिफाइंड दिखे। जब भी आप पार्टी मेकअप कर रहे हैं तो ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा। उसी कंसीलर को मैं अपने आईलिड्स पे लगा रही हूँ ताकि ये ये एक आई शेडो बेस की तरह काम कर सके, और इसे मैं ब्लेंड आउट कर रही हूँ एक भीगा हुआ स्पंज की मदद से। अब मैं ले रही हूँ ये भारत एंड डॉरिस का लूज पाउडर जिसमें मेरा शेड है 07, और इससे लेकर मैं अपनी आईलिड को जो है वो सेट कर रही हूँ। मैं ले रही हूँ क्रीमजिकल मेरी मॉर्फी जैकलिन हिल पैलेट में से, और ये एक बहुत ही खूबसूरत लाइक मस्टर्ड येलो शेड है, और इसे लेकर मैं अपनी जो क्रीज है क्रीज पे ऐसे अप्लाई कर रही हूँ एक बड़ा सा और लाइक बिग फ्लफी ब्रश की मदद से, और थोड़ा थोड़ा कलर लेके मैं ये बिल्डअप कर रही हूँ ताकि कोई भी हार्श लाइन और कोई भी पैचीनेस ना रहे। अब उसी पैलेट में से मैं ले रही हूँ इंजेंटेड, ये एक बहुत अच्छा डार्क ग्रीन बॉटल ग्रीन कलर है, और इसे मैं अपनी क्रीज पे और अपनी आउटर वी एरिया में अप्लाई कर लूँगी। मुझे जो ग्रीन कलर वो थोड़ा लाइट शेड में चाहिए था, इसलिए मैंने पहले वो लाइक येलो शेड मैंने अप्लाई की जिससे कि ये जो ग्रीन शेड है वो थोड़ा लाइट दिखे। और अगेन मैं बस थोड़ी थोड़ी कलर लेके इसे बिल्डअप कर रही हूँ ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे। अब बस मैं इसे ब्लेंड आउट कर रही हूँ ताकि जो हार्श एजेस है वो थोड़ा ब्लेंड आउट हो जाए, और मैंने ब्रश में क्रीमजिकल शेड लिया हुआ है और मैं बस थोड़ी थोड़ी करके ये ब्लेंड कर रही हूँ। अब वो जो डार्क ब्राउन शेड है वो मैंने अपने आउटर भी एरिया पे भी ऐसे लगा ली है मैंने, और ब्रश जो मैंने यूज़ किया ये एल्फ का है। अब मैं ले रही हूँ ये NYX का ग्लिटर प्राइमर, और इसे लेकर मैं अपनी पूरी आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मैं जो शिमर शेड अप्लाई करने वाली हूँ इसके लिए एक स्टिकी बेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं ले रही हूँ ग्लोइंग एंड स्पार्कलिंग। ग्लोइंग एक बहुत अच्छा ग्रीन शेड है और स्पार्कलिंग एक गोल्ड शेड है। दोनों शेड को मैंने मिक्स कर लिया है और मैं इसे बस अपने आईलिड पे ऐसे लगा रही हूँ। मुझे थोड़ा गोल्डन लुक चाहिए था, पूरा गोल्डन भी नहीं और पूरा लाइक ग्रीन भी नहीं, इसलिए मैंने दोनों शेड को जो है मिक्स किया हुआ है यहाँ पे। और अब जो है वो डार्क ग्रीन शेड लेके मैंने जो एजेस है वहाँ पे ब्लेंड करना मैंने स्टार्ट की है ताकि एक अच्छी सी ग्रेडियंट इफेक्ट बना रहे। अब मैंने ली है रेवलॉन का ये ग्लिटर जिसका शेड है डेजर्ट डैज़ल। अब आपका पसंद का कोई भी गोल्ड ग्लिटर आप ले सकते हैं, और इसे मैं ऐसे अप्लाई कर रही हूँ मेरी आईलिड पे। अब मैं अपनी वेट एंड वाइल्ड का जो आईलाइनर है उसकी मदद से एक विंग ड्रॉ करने वाली हूँ। आई मेकअप कंप्लीट करने से पहले मैं अपनी फेस का जो मेकअप है वो कंप्लीट करूँगी, फिर मैं अपनी आई मेकअप को कंप्लीट करूँगी। और मैंने इसके लिए लिया है एल्प का पोरलेस पट्टी प्राइमर, और इसे मैं पूरे फेस और नेक पे ऐसे मसाज कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा एक प्राइमर है, आपका मेकअप को बहुत बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, पोर्स को फिल अप करता है। अब मैं कलर करेक्ट कर रही हूँ मेरी एले गर्ल प्रो कंसील का जो ऑरेंज कलर करेक्टर है उसके मदद से। मेरी जहाँ पे भी डार्कनेस पिगमेंटेशन एक्ने स्पॉट्स है वहाँ पे मैं इसे ऐसे लगा रही हूँ और फिर अपनी उंगली की मदद से ही ऐसे ब्लेंड आउट कर रही हूँ। आपके पास जो भी कलर करेक्टर है वो आप यूज़ कर सकते हैं, इससे आपका मेकअप जो है वो ग्रे कलर की नहीं दिखेगी। फाउंडेशन के लिए मैंने लिया है एले गर्ल का प्रो मैट फाउंडेशन जिसमें मेरा शेड है सैंड, और इसे मैं एक वही गीला और भीगा स्पंज की मदद से ब्लेंड आउट कर रही हूँ। ये स्पंज जो मैंने यूज़ की है
ये इको टूल्स का है। इसका एक ड्रग स्टोर ट्यूब भी है, वो है पूना स्टोर का, वो भी आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। अब कंसीलिंग के लिए और हाइलाइटिंग के लिए मैंने यूज़ किया वो सेम मेबलिन का कंसीलर। ये मेरे स्किन टोन से थोड़ा लाइट है, तो ये एक हाइलाइटिंग कंसीलर का काम करेगा, कंसील भी करेगा और थोड़ा हाइलाइटेड इफ़ेक्ट भी देगा। और मैं वही जो स्पंज है, स्पंज की मदद से इसे ब्लेंड आउट कर रही हूँ। बहुत अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाती है और कवरेज भी बहुत अच्छी है, मीडियम टू फुल कवरेज भी देती है। और मैंने कलर करेक्टर ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। इसकी मदद से क्या होगा, जो कंसीलर है वो ग्रे नहीं दिखेगा। अब मैं वही भारत एंड डॉरिस का लूज़ पाउडर ले रही हूँ और इसकी मदद से मैं अपनी जो अंडर आई एरिया है और मेरी जो स्माइल लाइंस है उसे मैं सेट कर रही हूँ वही गीली स्पंज की मदद से। इससे क्या होगा, जो कंसीलर मैंने लगाई है वो क्रीज नहीं होगा। पूरे फेस को सेट करने के लिए मैं ले रही हूँ ये फ्लावर ब्यूटी का यूनिवर्सल मैट फिनिशिंग पाउडर, जिसमें मेरा शेड है ट्रांसलूसेंट, और मैं पूरी फेस को ऐसे सेट कर रही हूँ। अब मैं अपनी आई मेकअप को कंप्लीट कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है मेरी जॉर्डाना इजी लाइनर इन ब्लैक, और मैं इसे अपनी वाटर लाइन और अपर लैश लाइन पे ऐसे अप्लाई कर रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी जेल आई लाइनर और काजल पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ एन्चेंटेड, जो कि वो डार्क ग्रीन कलर है, और एन्चेंटेड को लेकर मैं अपनी जो पूरे लोअर लैश लाइन है उसे ऐसे स्माज आउट करूँगी। और मैं मेरी जो लोअर लैश लाइन है उसे बहुत ज़्यादा लाइक डार्क एंड डिफाइंड एंड स्मोकी बनाने वाली हूँ। इससे क्या होगा, मेरे आईज़ को जो है एक बहुत अच्छा लाइक बिगर एक इफ़ेक्ट आएगा, आँखें बड़ी दिखेगी। अब मैंने वो दोनों शेड्स शिमर शेड फिर से ली है और उसे जो है ग्रीन शेड की ऐसे बॉर्डर में ऐसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं मेरी जो नेचुरल लैशेस है उसे कर्ल कर रही हूँ मेरी विगा आईलैश कर्लर की मदद से, और एक मस्करा भी मैं लगा रही हूँ। ये मेरा मेबलिन का लैश सेंसेशनल मस्करा है और मेरे टॉप एंड बॉटम लैशेस पे मैं मस्करा लगा रही हूँ। ऑफ कैमरा में फॉल्सेस अप्लाई करूँगी, जिसके लिए मैंने यूज़ की है ये आर्डल का 3D फॉक्स मिंक लैशेस इन द स्टाइल 857। और मैं अब मेरी ब्राउ बोन्स एंड इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर रही हूँ मेरी वेट एंड वाइल्ड प्रेशियस पेटल्स हाइलाइटर की मदद से, जो मैं बाद में मेरी फेस के लिए भी अप्लाई करूँगी। और यहाँ पे मेरा आई लुक जो है कंप्लीट हो चुका है। और आप अपनी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए ये आपको कैसा लगा। अब मैं ले रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोर पैलेट, जिसमें मेरा शेड है कैरामेल टॉफी, और वो जो कॉन्टोर शेड है उसे लेके मैं अपनी फेस को थोड़ा कॉन्टोर कर रही हूँ। और एक एंगल्ड ब्रश की मदद से मैं अपनी जो हॉलोज ऑफ चीक्स, मेरी जॉ लाइन, फोरहेड और नोज़ को कॉन्टोर करूँगी। और वो जो ब्रश मैंने यूज़ की है ये वेट एंड वाइल्ड का है। नोज़ को कॉन्टोर करने के लिए मैं वेट एंड वाइल्ड का ही एक आई शेडो ब्रश यूज़ कर रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ ये मिलानी का बेक्ड ब्रॉन्जर इन द शेड 04 ग्लो, और इसे लेके मैं मेरी फेस और फोरहेड को ब्रॉन्ज अप कर रही हूँ। इसमें गोल्डन शिमर पार्टिकल्स है, जिससे फेस को एक बहुत अच्छा सनकिस्ड ग्लो मिलेगा। ब्लश के लिए मैं ले रही हूँ ये एल्फ का प्राइमर इन्फ्यूज्ड ब्लश इन द शेड ऑलवेज रोजी, और इसे लेकर मैं अपनी जो मेरी जो चीक्स है, मेरी नोज़ और मेरी चिन पे अप्लाई करूँगी। ये बहुत ज़्यादा मॉविश पिंक शेड है, मुझे बहुत पसंद है। अब मैं ले रही हूँ वही वेट एंड वाइल्ड का प्रेशियस पेटल्स हाइलाइटर, और इसे लेकर मैं फेस के जो हाई पॉइंट्स हैं, जैसे मेरी चीक बोन्स, मेरी एप्पल्स ऑफ माई चीक्स, चीन, क्यूपिड बो, डाउन द ब्रिज ऑफ नोज और मेरी फोरहेड पे अप्लाई कर लूँगी। जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं, अगर आपके पास वो सेम प्रोडक्ट नहीं है तो आपके पास कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ ये लॉरा गेलर का स्पैकल सेटिंग स्प्रे, और मैं पूरी जो मेकअप है उसे मैं सेट कर रही हूँ। लिप्स के लिए पहले मैंने लिप लाइनर यूज़ की है, ये है वेट एंड वाइल्ड का, और इसका शेड है रेड द सिंग, और ये एक ब्यूटीफुल रेड शेड है। और स्लीक मेकअप का ये एक रेड लिपस्टिक मैंने यूज़ की है, इसका शेड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। ये स्लीक का है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है। आप अगर चाहे तो कोई भी न्यूड लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं, पर रेड एंड ग्रीन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने एक रेड लिपस्टिक अप्लाई की है।
और यहाँ पे जो है मेरी लुक कंप्लीट हो चुकी है। मैंने नोज़ पिन भी लगाया हुआ है और झूमर भी लगाया हुआ है और मुझे तो ये लुक बहुत पसंद आया और आई डोंट नो। और आपको अगर ये लुक पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। इससे मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद होगी। और अगर आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। सारा लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो प्लीज़ आप वो चेकआउट कर लीजिए। और हाँ, ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ आपका ईद बहुत अच्छी जाए। और या सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।